बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप्स एंड जॉब्स अपडेट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेट बैंक समर इंटर्नशिप के हवाले से आगाह करूंगा। इसकी कंप्लीट डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह होगी, कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली अप्लाई कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आना है। यहाँ सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कैरियर एंड इंटर्नशिप्स, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करके तो आप लोगों के पास ये इंटर्नशिप प्रोग्राम शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे जॉब्स एंड कैरियर शो हो रहेंगे, जॉब्स आ जाएंगी या कैरियर्स आ जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तो अभी हम लोगों ने इंटर्नशिप पे फोकस करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोगों के पास शो हो रहा है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये जो रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ये पीएचडी की हुई है या वो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो ये इंटर्नशिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो समर इंटर्नशिप्स है ये जिन स्टूडेंट्स ने बीएस किया हुआ है या जिन स्टूडेंट्स अभी बीएस कर रहे हैं और उनकी 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए बीएस करने में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम पे। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन कब है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सबसे पहले अगर जिस भी स्टूडेंट के पास पाकिस्तानी या AJ के नेशनलिटी है, उसके पास इसकी नेशनलिटी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिर जो भी स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मतलब वो अभी इस टाइम 5th सेमेस्टर में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो स्टूडेंट्स 4th या 3rd या 2nd सेमेस्टर में, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं। तो एटलीस्ट उसने 2 ईयर्स कंप्लीट किए हों 4 साल डिग्री में, तो वो फिर उसके लिए एलिजिबल है। और जो स्टूडेंट्स अभी इस टाइम मास्टर में इनरोल है, तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, उसमें इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, उसके बाद और भी बहुत से डिसिप्लिन्स है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन्स में है और वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग के पास एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिन स्टूडेंट्स की 70% मिनिमम 70% मार्क्स है या परसेंटेज सिस्टम में, और या उसकी मिनिमम GPA 3 है आउट ऑफ 4 या 4 है आउट ऑफ 5, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स की 3 से कम है आउट ऑफ 4 में या 4 से कम है आउट ऑफ 5 में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। वो एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और एक जो और रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो ये कि वो सब इसको, ये जो आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब इसको मीट कर रहे हों। और या जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो जिनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं हुआ है या वो लोग लास्ट सेमेस्टर में, तो जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपकी कंप्लीट रिज़ल्ट जब तक आई होगी, तो आपकी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एप्लीकेशन प्रोसीजर शो हो रहा होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये कि ना तो आप लोग जो एप्लीकेशन है वो आप लोग पर्सनली सबमिट नहीं कर सकते उनके ऑफिस में, और ना ही आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही जमा करनी है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करने में, तो आप लोग उनको ईमेल कर सकते हैं। इस ईमेल पे यहाँ पे उन लोगों ने ईमेल दिया हुआ है, तो आप लोग इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो आप लोग काइंडली इसको सोल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को वापस ईमेल कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है एप्लीकेशन डेडलाइन। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 10 फरवरी 2023। तो आप लोगों ने इससे पहले अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी। उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया।
तो जो भी स्टूडेंट्स हॉट लिस्टेड हो जाएंगे तो उनको फिर अपने स्कैन अटेस्टेड कॉपीज़ जमा करवानी होगी, अपनी ट्रांसक्रिप्ट की, CNIC की, और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो आप लोगों ने जमा करवानी होगी। फिर उसके बाद आप लोगों के अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों के पास आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगी, कंफर्मेशन ईमेल, कि आप लोग इस टाइम से इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप लोग किसी भी स्टेज पे इस इंटर्नशिप से आउट हो जाएंगे और आप लोगों की इंटर्नशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो भी डेटा देना है वो राइट डेटा देना है, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशंस ओपन पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये है कि आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNIC देना है विदाउट डैश। अगर आप लोग डैश के साथ दोगे तो आप लोगों की जो CNIC वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे विदाउट डैश ही CNIC देनी है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक कैप्चा शो हो रहा होगा, तो ये 64 - 27, तो आप लोग जब 27 को 64 से माइनस करोगे जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस किया हुआ है। तो सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास एक ईमेल आ जाएगी, फिर आप लोगों ने उस ईमेल के थ्रू ही ऑनलाइन जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। तो मुझे ईमेल आई हुई है, मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस किया हुआ है, मैं आप लोगों को ईमेल पे ले चलता हूँ। तो हम लोग ईमेल पे आते हैं। ये मुझे ईमेल रिसीव हुई है, रजिस्ट्रेशन sb@sbp.org.pk। तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि देयर एप्लीकेंट प्लीज़ रीड यूज़र गाइडलाइन मैनुअल केयरफुली बिफोर सबमिट द फॉर्म। तो आप लोगों ने जो भी आप लोगों की पर्सनल गाइड होगी तो आप लोगों ने उसको रीड करना है यहाँ पे क्लिक करके, या आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास ये शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये शो हो रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन शो हो रहेंगे। एक आप लोगों के पास शो होगा पाकिस्तानी नेशनल स्टडिंग इन डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी। तो जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट होगा जो अप्लाई कर रहा है इस इंटर्नशिप के लिए, अगर उसने पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी BS कंप्लीट की है तो वो इस ऑप्शन को टिक करेगा। अगर किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने किसी बाहर यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS किया हुआ है तो वो इस ऑप्शन को टिक करेगा। ये चीज़ आपने और से देखनी है। उसके बाद आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का फुल नेम, कंप्लीट नेम, जो भी आप लोगों का मैट्रिक या IPC के DMC पे आप लोगों ने दिया था आप लोगों ने वही नाम यहाँ पे लिखना है। वहाँ उसके बाद आप लोगों के पास फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लोगों ने देनी है। अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लोगों की ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे ईमेल एड्रेस पहले दी थी। यहाँ पे आप लोगों की CNIC आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है। आप लोगों ने यहाँ पे वो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, अगर वो आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सके या आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए बुलाए, अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सके। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे अगर आप लोगों का लैंडलाइन नंबर है तो आप लोग दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये NAB आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रोविंस डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी प्रोविंस है आप लोगों ने यहाँ पे वो ही सिलेक्ट करना है। मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं जब पंजाब सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने डोमिसाइल सिटी सेलेक्ट करना है। तो डोमिसाइल सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्लीट वो डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं जो पंजाब के हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अपना बलूचिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना प्रोविंस डोमिसाइल, तो यहाँ पे आप लोगों के पास बलूचिस्तान के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट शो हो रहेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। मैं मिसाल के तौर पर गुजदार या कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, तो आप लोगों ने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस सही वाला ही देना है। अगर आप लोग वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। अगर वो आप लोगों को कोई पोस्ट या TCS भेजना चाहते हैं तो वो आप लोगों को मिल सके इस एड्रेस पे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल देनी है। अगर खुदा न ख्वास्ता विद इन इंटर्नशिप, ड्यूरिंग इंटर्नशिप अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है या आप लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो आप लोगों के
फैमिली वालों से कांटेक्ट कर सके। अगर उन खुदा न खास्ता उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो रही तो फिर वो इस पर्सन से कांटेक्ट कर सके। तो आप लोगों ने यहाँ पे उसी पर्सन का ही यहाँ पे उसका फुल नेम देना है, यहाँ पे उसका रेजिडेंशियल एड्रेस देना है कि वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे उसका रिलेशन देना है कि उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर देना है आप लोगों ने, और यहाँ पे उसका आप लोगों ने ईमेल देना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक और पोर्शन शो हो रही होगी बैचलर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप लोगों ने बैचलर कहाँ से किया हुआ है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे बीएस सेलेक्ट करनी है, अगर बीए तो बीए, बीबीए तो बीबीए आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, अगर बीकॉम है तो आप लोगों ने बीकॉम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों की आपके पास आ जाएगा फील्ड ऑफ स्टडी कि आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोग्राम टाइटल आ जाएगा कि आप किस प्रोग्राम में, यहाँ पे आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा कि आपने स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में की हुई है, और यहाँ पे आप लोगों के पास CGPA और परसेंटेज शो हो रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का जो मार्क सिस्टम है वो CGPA है तो आप लोगों ने CGPA सेलेक्ट करनी है, और अगर वो परसेंटेज में तो आप लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करनी है, और आप लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज में अपनी मार्क्स बताने हैं। तो अगर CGPA वहाँ उन लोगों ने यहाँ पे CGPA सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल CGPA सेलेक्ट करना है कि वो जो मार्क्स सिस्टम है वो तो आप लोगों ने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आउट ऑफ 5 जो भी CGPA आपकी आ रही होगी वहाँ पे यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट शो करना है कि आप लोगों ने किस इंस्टीट्यूट से BS किया हुआ है। तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से BS किया होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास बैचलर स्टार्ट डेट शो हो रही होगी कि आपने बैचलर किस डेट को स्टार्ट की थी, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास करंट सेमेस्टर शो होगा कि आप अभी इस टाइम किस सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे इस वजह से ये शो हो रहा है क्योंकि अगर आप जब आप लोग यहाँ पे बैचलर स्टार्ट डेट दे दोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास सेमेस्टर शो हो जाएगा, या तो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड या सेकेंड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स या सेवन या एट इस तरह सेमेस्टर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों के ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रही है कि आपकी जो डिग्री का टाइम वो कितना है, 4 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आर्किटेक्चर हो गया वो हाई ईयर्स प्रोग्राम होते हैं, और कुछ होते हैं वो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स होते हैं। जो आपका डिग्री का जितना भी टाइम होगा आपने यहाँ पे वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप लोग मास्टर में इनरोल लें किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप लोगों ने यस पे सेलेक्ट करना है। तो वो यस पे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों से मज़ीद डिटेल मांगी कि अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर इस टाइम इनरोल है तो आप लोगों से मज़ीद डिटेल मांगेगी मास्टर के। अगर आप नहीं तो आपने नो पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी, और आप लोगों को ईमेल के थ्रू आगाह किया जाएगा कि आप लोग इस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।